एपिसोड की शुरुआत गुंडे द्वारा आदित्य पर हमला करने से होती है। उसने एक लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश की। यह उसके साथ पंगा लेने की सजा है। वह उसके दोस्त को फोन करता है। रवि उसे बताता है कि उसने प्रीत को बेहोश कर दिया है। वह उसकी सराहना करता है। वह बताता है कि उसने आदित्य को पीटा है। रवि उसे छत पर पानी की टंकी में फेंकने के लिए कहता है। कोई भी वहां जांच करने नहीं आएगा। वह बेहोश है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्ला नहीं सकता। उसने उसे पानी की टंकी के अंदर बंद कर दिया। गुंडे को लगता है कि वह इस टैंक के अंदर खत्म हो जाएगा। वह यहाँ से भाग नहीं सकता। वह सोचता है कि टैंक खाली है। उसे इसमें पानी का पीछा करना होगा। सुरक्षा उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वह उससे झूठ बोलता है कि वह एक फोन पर बात करने आया था। सुरक्षा का कहना है कि वो पानी की जांच करने आया था। उसे स्विच चालू करना होगा। इस बीच रवि वहां परिणीत को देखकर चौंक जाता है। रवि को लगता है कि उसे अपना नाम मुश्किल से याद है। ऐसा लगता है कि वह प्रीत को नहीं जानती। वह उससे झूठ बोलता है कि प्रीत बेहोश हो गई थी, इसलिए वो उसे मदद के लिए यहाँ लाया था। परिणीत उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है। रवि उसे बेहोश कर देता है और उसे प्रीत के साथ कमरे के अंदर बंद कर देता है। बाद में डॉक्टर सुषमा की जांच कर रहे हैं। सुषमा उन्हें आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। नीति उससे कहती है कि उसकी बेटी ने उसकी जान बचाई। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। निशा वहां आती है और उसका स्वास्थ्य हालचाल पूछने का नाटक करती है। निशा उससे झूठ बोलती है कि वो पहली बार उसके लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। वो नहीं जानती कि उसकी प्रार्थना सच होती है या नहीं। ऐसा लगता है कि वह उसकी प्रार्थना सुनता है। वह ठीक है। सुषमा सोचती है कि क्या उस लड़की ने कुर्ती नहीं पहनी थी। क्या वह उस दुर्घटना के बाद भ्रमित हो गई है। सुषमा कहती है। गुंडा निशा को बताता है कि उन्होंने आदित्य और प्रीत का अपहरण कर लिया है। वे सुषमा को भी मारने वाले हैं। निशा उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। वह आदित्य पर हमला करने के लिए उन्हें डांटती है। वह उनसे पूछती है कि आदित्य कहाँ है। रवि उससे पैसे मांगता है, वरना वे आदित्य को नहीं बचा पाएंगे। उसके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। निशा चिंतित है। वह गुरिंदर को नीति को बाहर भेजने के लिए कहती है। इसी बीच परिणीत को होश आ जाता है। परिणीत प्रीत को जगाती है। वह उसे बताती है कि किसी ने उसे बेहोश कर दिया था जब उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। वह कौन है? प्रीत कहती है कि वह एक गुंडा है। वह दादी को अस्पताल में भर्ती कराने आई थी। वे गुंडे सुषमा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने उसे बचाने में उसकी मदद की। वे अब उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। परिणीत उसे बताती है कि उसने उनकी बातचीत सुनी है। उसने अपने दोस्त से बात की थी कि वह उसे पानी की टंकी में फेंकने वाला है। कोई भी उसे नहीं बचा सकता। इस बीच निशा गुरिंदर को बताती है कि गुंडे उसे पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, अन्यथा वे आदित्य को मार देंगे। वह उसे बचाना चाहती है। नीति कहती है कि वे उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसने गुंडों को जल्द से जल्द मिलने के लिए संदेश भेजा। परिणीत प्रीत की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पैर में मोच आ गई। प्रीत कहती है कि उसने उसे बचा लिया। निशा को गुंडों से पता चलता है कि उन्होंने आदित्य को पानी की टंकी में बंद कर दिया है। निशा आदित्य को बचाने की ठान लेती है।